प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में बाढ़ पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना, राहत और बचाव एजेंसियों के कामों को सराहा। आगामी त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पाद अपनाने पर दिया जोर। साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूक करने के लिए सुखना लेक पर हुई वाकाथॉन। मुख्य मेहमानों ने कहा, डिजिटल बैंकिंग के इस युग में सावधानी रखना बेहद जरूरी। और पंजाब के मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को 24 घंटे कड़ी निगरानी और राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश। हुसैनीवाला बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी बाढ़ के पानी के चलते स्थगित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने आगामी त्योहारों के सीजन में लोगों से स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की अपील की और कहा कि गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में उत्तर भारत में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया और कहा कि संकट की घड़ी में देश ने आधुनिक तकनीक और संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया। इन संसाधनों ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि आपदा के समय एकजुट होकर काम करने की ताकत ही भारत की असली शक्ति है। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियों की भी प्रशंसा की। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे खास आयोजनों के लिए डल झील कितनी खास जगह है। उन्होंने सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की बातों को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि हजारों ऐसे उम्मीदवार हैं जो बेहद काबिल होते हैं, पर मामूली अंतर की वजह से वे अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रतिभा सेतु पोर्टल पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आज के समय में वहां से सैकड़ों युवा हैं जिनके दूसरे क्षेत्रों में जो अच्छे अवसर हैं वो भी मिल रहे हैं। सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहता था, कोई मेडिकल सर्विसेज के हर पड़ाव को पार कर चुका था, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल का भी जिक्र किया और अपना अनुभव साझा किया कि किस तरीके से एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने शहडोल का जिक्र किया था। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 37 के परशुराम भवन में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना जाता है। यहाँ क्षेत्र से काफ़ी लोग कार्यक्रम सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसे मुद्दों के साथ खेलों का मुद्दा उठाया, जिनमें हमें काफ़ी प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री ने मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किए गए प्रयासों को सराहा। साथ ही परीक्षार्थियों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ने को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम की हर कड़ी में हमें प्रेरणा देती है। ये जानकर के जम्मू एंड कश्मीर में भी अब स्पोर्ट्स बिल्कुल पूरी तरह से उन पर जोर दिया जा रहा है। और मोदी जी ने जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बाद में दिया है वो इस बात पे दिया है कि हमें स्वदेशी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना है और हमें बिल्कुल ही वोकल फॉर लोकल की बात करनी है।
हम स्वदेशी की बातें कर रहे हैं और इतना हमारे देश के ऊपर अमेरिका ने जो वो टैक्सेस लगाए हैं और एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश किया है जो हमारी प्रगति को नीचे कर सके। पर मन की बात से जो मैसेज आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो स्वदेशी का बात हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, वो हम स्वदेशी वस्तुओं की बात ही ना करें, हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी की भी बात करें। सबसे पहले तो उन्होंने स्वदेशी चीज़ के बारे में बात करी गई है कि जितना हम मेड इन इंडियन चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ही हमको बेनिफिट मिलेगा, हमारे देश के लिए हमको उतना ही बेनिफिट मिला जाएगा। चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में कल लीडर्स एंड लिसनर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड हीलिंग की ओर से नाइट टू निर्वाणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों यानी 7 चक्रों पर ध्यान देकर इन्हें खोलने और ध्वनि चिकित्सा से इन्हें शांति से जुड़ने पर आधारित रहा। समारोह में इंस्टीट्यूट के देश भर से आए 30 कलाकारों ने करीब 2.5 घंटे प्रस्तुति दी। कलाकारों ने ध्वनि, संगीत और ध्यान के माध्यम से यह बताया कि कैसे मानव शरीर में मौजूद मूलाधार से लेकर सहस्रार तक के 7 चक्र हमारे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन चक्रों को संतुलित कर व्यक्ति अपने भीतर गहराई से जुड़ सकता है। संस्था के फाउंडर रितु सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा बाउल, सितार, बांसुरी, तबला और तिब्बती वाद्य यंत्रों की अलग-अलग ध्वनि से चक्रों को सक्रिय करने की प्रक्रियाएं प्रस्तुत की गई। इन प्रस्तुतियों से दर्शकों को शांत वातावरण में अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। बहुत ही ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन के मारे हुए हैं लोग, आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ के साथ। तो हमारा ये पर्पस था कि एक ऐसा इवेंट किया जाए ट्राई सिटी में जो वन ऑफ इट्स ओन काइंड एक्सपीरियंस हो और ट्राई सिटी के लोग इसको एंजॉय कर सके, इसको फील कर सके, जो ध्वनि के थ्रू मतलब एक हीलिंग होती है। दैट वाज द सोल पर्पस टू डू दिस इवेंट हियर। वहीं लीडर्स एंड लिसनर्स संस्था की उप प्रधान पृथा कक्कड़ व चेतना बाली, सलाहकार अनु कथूरिया, ऋतु मल्होत्रा, सहयोगी निधि और हनी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को बढ़ावा देना है। इस मौके पर पूर्व सांसद परमजीत कौर, गुलशन हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश निर्मल सिंह व सीटीयू डायरेक्टर प्रद्युमन सिंह समेत अन्य गणमान्यों ने कार्यक्रम को अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक बताया। चंडीगढ़ बैंकर्स क्लब की ओर से चंडीगढ़ में सुखना लेक पर वाकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को साइबर खतरों से आर्थिक क्षेत्र को सुरक्षित करने के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट गवर्नर एम राजेश्वर राव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को बैंकिंग सेवाओं की जानकारी के साथ साइबर धोखाधड़ी, इससे बचने और सावधान रहने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे जरा सी लापरवाही से हम साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं और हमारी सावधानी हमें इन खतरों से बचा सकती है। अभी जो सुविधाएं बैंकिंग सर्विस के प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज वगैरह, वो जनता की सुविधा के लिए है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि इसको सेफ रखें, सिक्योर रखें। और इसके लिए ये जो वॉकाथन है, इससे पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ जाएगा कि सेफ बैंकिंग क्या होगा, क्या व्हाट यू कॉल सेफगार्ड्स उनको लेने चाहिए। वही करने की ये जो मैसेज है, ये वॉकाथॉन से कर रहे हैं बैंकर। वॉकाथॉन में हरियाणा नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वित्तीय समावेश को लेकर एक ड्राइव चलाई जा रही है। इसी क्रम में डिजिटल सुरक्षा को लेकर आज सुखना झील पर इस वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को अनजाने साइबर लिंक पर क्लिक करने से बचने और किसी भी तरह के झांसे से आने की बचने की हिदायतें भी दी गई। शहर के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। 1 से लेके 30 सितंबर तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है। हम एक वॉकाथॉन करेंगे क्योंकि एक ये वीकेंड भी है और काफ़ी लोग सुखना झील पर आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सभी आजकल बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूव कर गया है, तो इस क्रम में एक डिजिटल सिक्योरिटी, बहुत सारी साइबर फ्रॉड्स हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक हम डिजिटल डिसिप्लिन सभी में रहे। कैसे आप इस ऐसे कुछ लिंक्स भेज दिए जाते हैं उसको आप क्लिक नहीं करें, तो ये हमारी एक कोशिश है आज। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वित्तीय समावेश को लेकर एक ड्राइव चलाई जा रही है। इसी क्रम में एक डिजिटल सुरक्षा को लेकर एक हम डिजिटल डिसिप्लिन सभी में रहे। कैसे आप इस ऐसे कुछ लिंक्स भेज दिए जाते हैं उसको आप क्लिक नहीं करें, तो ये हमारी एक कोशिश है आज।
पीजीआई चंडीगढ़ के 9 ऑडिटोरियम में आज आहार विज्ञान विभाग की ओर से 7वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बार कार्यक्रम की थीम न्यूट्रिशन फॉर स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, परफॉर्मेंस एंड हेल्थ रखी गई। इस अवसर पर चीफ डाइटिशियन डॉक्टर नैन्सी साहनी ने कहा कि अक्सर लोग फिट रहने के लिए जिम जाते हैं और डाइट को लेकर दुविधा में रहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कोई भी सप्लीमेंट बिना एक्सपर्ट की सलाह के न लिया जाए। चाहे आप किसी स्पोर्ट्स के लिए हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी डाइट या सप्लीमेंट के लिए एक्सपर्ट की सलाह ज़रूरी है। प्रोटीन के साथ साथ अपना खान पान हमेशा सही रखें और किसी भी तरह का समझौता न करें। बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ किए कि ये वाला सप्लीमेंट खाइए, वो सप्लीमेंट खाइए, आपका ये, तो वो सब नहीं करना चाहिए। हमारे जो खाने में भरपूर प्रोटीन है। जब ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं बने थे, क्या कौन सी वीकनेस थी किसको? चीज़ें जो प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, सोया प्रोटीन है, कट्टू का आटा है, या ये आप उसको कह लो किनोआ है, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। तो ये वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इस कॉन्फ्रेंस में पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विपिन कौशल ने डाइट को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में काफ़ी कुछ बदल गया है। इसी के कारण हमारी डाइट में भी बहुत से बदलाव आए हैं, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। बस चुनिंदा चीज़ों का ध्यान रखें, अच्छे खान पान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसी के ऊपर चर्चा होगी। मेरा तो यही संदेश है कि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से हमारे पास टाइम की भी कमी है, मगर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उस एज ग्रुप में हैं, बचपन से ही हम अगर अच्छी आदतें खाने की उनमें दें तो उसका जो आगे आने वाला समय है बहुत अच्छा रहता है। पौष्टिक आहार हमने खाना है। हम ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं कि क्या है, बर्गर खिला दो, सैंडविच, पिज़्ज़ा दे दो, जल्दी काम, कुरकुरे चिप्स खा लो। ये चीज़ें हेल्दी नहीं है। कभी कभी के लिए ठीक है। हेल्दी क्या है? जो हमारे यहाँ लोकल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से चंडीगढ़ के भाजपा कार्यालय से रोष मार्च निकाला गया। भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस भवन तक पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने की, जिसमें 400 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर की गई अपमानजनक टिप्पणी कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को आहत कर रही है। ऐसे आचरण को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया और उन पर पानी की बौछार कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना ये नहीं मानते, अपनी माँ का कहना ये नहीं मानते, कांग्रेसियों का कहना ये नहीं मानते, या किसका मानते हैं? ये किसी से समझाने से नहीं समझेगा, इसको भारतीय जनता पार्टी समझाएगी। जो एक महीना अंदर रहेगा जेल में, उसकी सारी जितनी भी उसके पास जीती हुई डिग्रियां हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी। पंजाब के मुख्य सचिव केपीएस सिन्हा ने कल होशियारपुर और गुरदासपुर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने होशियारपुर में पौंग बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को डैम में पानी का स्तर और छोड़े जा रहे पानी के बारे में अधिकारियों ने जानकारी हासिल की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति के प्रति निरंतर सतर्क व जागरूक रहने और 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। गुरदासपुर में अपने दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने मकौरा पट्टन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। प्रॉब्लम आ गई है, ब्रीच हो गया है, बट समहाउ जो है जिन्ना की कैपेसिटी यदि सी वो कैपेसिटी तो ज़्यादा बारिश होने करके, क्योंकि एक नेचुरल फ्लो सी ਉਹਦੇ करके ब्रीच होया है। वो ब्रीच ਨੂੰ प्लग किया जा रहा है तो पानी भी ਹੁਣ रिसीड कर गया है। फॉर्चुनेटली जो है फसल का भी बचाव हो गया है तो पिंडां ਦੇ ਵਿੱਚ भी जो है जो मेजर जो ਉਹਦਾ डर सी वो भी ਹੁਣ डर दूर हो गया है। जेकर 2-3 दिन जो है बारिश ठीक ठाक कंट्रोल हो जाती है। जब बारिश सतलुज नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर रोजाना होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बाढ़ का पानी संयुक्त चेकपोस्ट तक पहुंच गया है। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा इस सेरेमनी में भाग लिया जाता है। पानी के जलस्तर बढ़ने की स्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्त दीप शेखा शर्मा समीक्षा के बाद बीएसएफ के डीआईजी रिट्रीट समारोह अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।